भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम YouTube का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत के जो चुनाव हैं और जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है भारत के चुनावों को डिस्टर्ब करने वाली, उसमें क्या हेर फेर है, क्या घाल मेल है, कैसे दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और हमारे साथ हैं रेजिडेंट स्पाई इन चीफ फॉर जयपुर डायलॉग्स, आदि अचित। नमस्कार सर। आपके चक्कर में वैसे ही मेरे को लोग स्पाई मास्टर बोलते हैं, माफ करो मेरे को। थैंक यू सर। तो स्पाई मास्टर साहब, आप बताइए कि साहब ये क्या हो रहा है कि एक तरफ से डॉक्टर जयशंकर जो है वो चीन को जूते मार रहे हैं और दूसरी तरफ से न्यूज वीक, देखिए इसको न्यूज वीक नहीं कहता हूँ, इसको न्यूज वीक कहता हूँ, NOOSE। तो ये जो न्यूज वीक है ये अपनी न्यूज बना के क्यों लटक रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर उससे कह रहे हैं नहीं नहीं चीन के साथ हमारा ठीक ठाक है मामला, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को समझ नहीं आया क्या और प्रॉब्लम क्या है। इधर जो 120 है वो राजनाथ सिंह कहते हैं कि "हे, हम घुस के मारेंगे"। सर बड़ा सिंपल है, मोदी साहब तो करेक्ट बोल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। $120 बिलियन की आपकी ट्रेड है, सब बढ़िया चल रहा है। आप अपने बॉर्डर पे खड़े हो, वो इलीगली तिब्बत बॉर्डर पे खड़ा है, प्रॉब्लम क्या है? सब तिब्बत फिट है। थोड़ी है उसका नाम, नहीं उसका नाम तो शांग कुंग है, क्या है वो, शीशान शीजान शीशान शीजान, हाँ मैं वो चाइनीज नाम याद नहीं करता, बट तिब्बत के बॉर्डर पे खड़ा है वो इलीगली। ठीक है, खड़े रहने दो। आप भी खड़े हो, वो भी खड़ा है। वैसे आप भी जानते हो, आपने तो मैप भी बनाया है कि चीन तो बहुत छोटा सा है, हाँ बहुत छोटा सा है सर, ये एक तो कोने सब में टका ऑक्युपाइड हुआ है, एरियाज है। एक कोने में टका हुआ है सर। बिल्कुल। देखिए मोदी साहब जो बोल रहे हैं, जयशंकर जी जो बोल रहे हैं और राजनाथ सिंह जी जो बोल रहे हैं ना सर, इसको बोलते हैं गुड कॉप बैड कॉप रूटीन। और एक तरह से कभी कोई जलाता है ना सर, तो किसी को तो बर्न ऑन लगाना पड़ता है ना। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बर्न ऑन लगा ले। लेकिन ये चाइना है सर, ये चाइना है बिकॉज इसको, अब बोले ना मोदी साहब ने जो बात करते हैं, मोदी साहब सीधी सीधी बात करते हैं। इनको समझ नहीं आता, चाइनीज को अकल नहीं है ये कि साहब ढंग से बात कर रहा है तुमसे, कर लो ठीक है। वहीं से फटाफट रिएक्शन आ गया, ओ पॉइंट नोटेड, मिस्टर मोदी हैज सेड दिस, वी आर वेरी वी शुड वर्क टुगेदर इन दिस इन दैट एंड ये वो। ओ भाई, मोदी साहब इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ग्लोबल लीडर हैं वो, क्या आप तुमको जूते मारेंगे? उनका लेवल तुम्हारे शी जिनपिंग से 25 फुट ऊपर है। ही इज अ ग्लोबल लीडर, ही विल नॉट बी, वो बोलते हैं भाई वॉर मत करो, डिप्लोमेसी करो, ये करो। मोदी साहब का नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंसिंग, ये जो दुनिया में जंगें चल रही हैं उसकी तरफ जाके वहां पर रोकने की बात कर, रुकाने की बात कर रहे हैं लोग। तो यहां पर अब आप अपने अपने घर में थोड़ी बोलोगे हम लड़ेंगे इनसे। मोदी साहब का लेवल अलग है, ये चाइनीज को समझ में नहीं आ रहा है सर। चाइनीज मेरी लोगों को समझ में आ समझ गया, है, चाइनीज मेरी लोगों को समझ में समझ आ है, रहा है थोड़ा थोड़ा। चाइनीज लोगों को समझ में आ गया सर। वो मोदी को लॉक्सियन बोलते हैं, अ मैन हु कैन, हु विंस ऑलवेज। बड़ा ओके। फेमस है मोदी साहब, ठीक है। चाइना के अंदर उनके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक सा टर्म है बना रखा है, बोलते हैं साहब ये बंदा जो छूता है कर देता है। क्या बोला आपने नाम, फिर दोबारा बोलिए। LAOXIOAN, ठीक है, मोदी नेम इन चाइनीज, आप सर्च कर लो, लॉ ठीक है। लॉ शिनिन। लॉक्सियन व्हाटएवर। अब मेरे को इतना सर, मैं अंग्रेजी हिंदी बड़ी आराम से बोल लेता हूँ, वो चाइनीज पढ़ने लग गया तो गया काम से। तो द पॉइंट इज दैट चाइनीज लोगों को समझ है कि भाई ये बंदे में दम है,
ठीक है, they know it and they have kept a nickname for him. चाइना में ना निकनेम रखने का बड़ा रिवाज है। जैसे शी जिनपिंग का निकनेम पता है क्या है? ड्राइविंग इन रिवर्स एम्परर। उल्टा लेके जा रहा है। ठीक है। ठीक है, और एक और उसका निकनेम है जिसका नाम है स्टीम्ड बाओ। क्यों? क्योंकि उसने एक बार ही किसी दुकान में जाके एक बाओ खा लिया था, तो बड़ा फनी सी फोटो आई थी, वैसी गोलमोल सा है, उसके मुंह में बाओ था, बड़ा और गोल हो गया था, तो लोगों ने बोला भैया इसका नाम तो स्टीम बाओ रख दो। So they keep nicknames for people, and nickname for Bharat's prime minister is not a it's a very good term. चाइनीज को ये समझ नहीं आया है, सीसीपी को नहीं समझ में आया कि भाई यू आर डीलिंग विद अ ग्लोबल लीडर, देयर इज अ डिफरेंस। आप जो बाइडेन या इन लोगों से, वो भी ग्लोबल लीडर है, बट जो बाइडेन ना थोड़ा नीचे लेवल पे बात करता है, मोदी साहब नीचे लेवल पे बात नहीं करते हैं। एंड मोदी साहब ने गलत क्या बोला सर, कि वी शुड आइडियली हैव गुड रिलेशंस विद आवर नेबर। भाई होने चाहिए, गलत क्या है? एकदम बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया। और पॉजिटिवली बोलिए कि साहब बात करो, सॉर्ट आउट करो यार, इसको क्या कर रहे हो तुम लोग? पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। एब्सोल्युटली। क्या बोलेंगे मोदी जी? भाई हम खड़े हैं चित्तर मारने के लिए उनको। नहीं तो चाइनीज जो है दूसरी बात से भी तो दुखी हैं, आप सोचिए तो। और इस बात से तो बहुत सारे लोग दुखी हैं। हमारा ग्लोबल डीप स्टेट भी दुखी है, यूएस भी दुखी है, और पाकिस्तान भी दुखी है, और वो ये है कि भाई मोदी को तो रोक ही नहीं पा रहे। एवरीबॉडी नोज मोदी इज गोइंग बैक। देखिए वो जो रिजीम चेंज और ऑपरेशन चाइना जो आपका है फेल वो हुआ, बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई किसी तरह से इसको अफेक्ट करे, कोई चलाए, कोई किसी भी तरह से डिसरप्ट करे, कोई एजेंडा चलाए, कोई ट्विटर चलाए, कोई टिकटॉक चलाए, कुछ करे कुछ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। सर वही है ना, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन इनकी फेल हुई थी सर 2008 में। आप, मैं मतलब 3 सेकंड में, 3 मिनट, एक 1.5 मिनट में बता देता हूँ आपको पूरा। 98 में जब हमने बॉम्ब ब्लास्ट करे, अमेरिका और सब दुनिया में देखा भाई भारत तो अभी खड़ा हो गया है, इस पे बात करो। तो 2002 के बाद आपसे बात करनी शुरू हुई। दाल गली नहीं, वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े हार्ड नोज थे। 4 के बाद जब हमारे टपलू आए, उनके साथ बातें शुरू हुई, और फटाफट उनके साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करा दी। जो वो न्यूक्लियर डील और आज का दिन है, कुछ आगे नहीं हुआ उस न्यूक्लियर डील में, बाय द वे। कुछ भी नहीं हुआ। सिंबॉलिक था वो। ठीक है, तो वो क्या था कि साहब भारत को जरा अपने अपने पाले में लेके आओ, थोड़ी बात यार, ना भाई तू इधर आ। ठीक है, लेकिन इनका अलग ही प्लान था। ये जाके एमओयू साइन करके आगे 2008 में। अमेरिकन ने बोला अच्छा चाइना जाएगा, वेट, इधर आओ भाई। लाइन में कौन है सबसे आगे? जो सबसे आगे हमारे चश्मे वाले भाई थे। लाइन, मफलर पहनाया उनको, चिपका दिया इधर पे। 11 के बाद एकदम से आप देखो सर, स्कैम ही स्कैम निकल रहे हैं बाहर, जो पहले नहीं होते थे। 2008 में भी स्कैम थे, 2009 में भी स्कैम थे, 2010 में भी स्कैम थे, 11 में निकलने शुरू हुए, और सारे स्कैम निकलने शुरू हो गए। तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट खड़ी करी इन्होंने, ये भाई को खड़े करना शुरू किया। मोदी साहब वाइल्ड कार्ड लेके चले गए। 14 में फिर करने की कोशिश करी, 19 में फिर नहीं हुआ, 24 में फिर करने की कोशिश करी, फिर नहीं हुआ। तो इनको समझ में आ रहा है सर, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री बड़ी स्ट्रांग है। ये वो जब ऊनो खेला है ना बचपन में, ऊनो में रिवर्स हो जाता है, तो ये जो भी पत्ता फेंकते हैं हम ऊनो रिवर्स फेंक देते हैं, इंपैक्ट उनको होता है, नाक उनकी कटती है। और ये साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट कलेक्टिव है, साथ में करते हैं ये लोग। बट आप देख लो, खड़े हुए वहां पर है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज सर, देखिए मोदी साहब को अभी इनको समझ में आ गया, मोदी साहब को हिला नहीं सकते, तो थोड़ा सा वीक करना है। तो आज हमारे प्यारे एंडी मुखर्जी साहब हैं, जो गार्डियन के, ब्लूमबर्ग के, पता नहीं किसके, जो हांगकांग में रहते हैं बाय द वे। ठीक है, हांगकांग में रहते हैं, भारत के इलेक्शन के बारे में लिख रहे हैं वो। आयरनी डाइड 1,000 डेथ्स। ठीक है, भारत के इलेक्शन के बारे में आप हांगकांग में बैठ के लिख रहे हो। आपने आपने फ्रीडम इंडेक्स और वीडेम और ये सब नहीं देखे क्या? जो वीडेम की जो रैंकिंग्स है, वीडेम की रैंकिंग्स में जो हांगकांग के इलेक्शन है, वो इंडिया से ऊपर रैंक करती है उनकी। सर ऑब्वियसली हमारी तो ईवीएम ही हैक्ड है, क्या करें। आप आम आदमी पार्टी को वोट डालते हो, वो पता नहीं कहां किसको चले जाता है वोट। हमारी तो ईवीएम हैक्ड है सर। और क्या, मोदी साहब और कैसे जीत रहे हैं? यू लाइक मोदी? नो, आई हेट मोदी। हम तो सब एंटी मोदी लोग हैं। बट क्या करें सर, हम लोग जब बटन दबाते हैं ना, तो बटन मोदी साहब को जाता है। ईवीएम हैक्ड है, क्या करें सर। अब वो कैसे चलेगा ऐसे? देश खराब हो रहा है इनके, इनका वही नैरेटिव है।
कि भाई पीपल डोंट रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग। हम लोग सारे भारत में ना इतने बेवकूफ लोग हैं कि हमको एक सफेद भूरी चमड़ी वाला गोरा आके बताएगा कि भाई कहां पर बटन दबाना है और किसके लिए बटन दबाना है। ये तो हालत है हमारी सर। लेकिन उसके लिए भी टेकर्स है हमारे अंदर, तो इतने इतने वो है। अभी आप ये देखो, मोदी साहब ने डायलॉग दे दिया सर चाइना के लिए। कल रात से ट्विटर नैरेटिव देखो सर आप। एक बंदा सुबह कहता है कि भाई एक्साइचिन तो चाइना की किंगडम के पास था 300 साल, हम कैसे मांग रहे हैं उसको। मैं बोला भैया अब इसको क्या बोलूं मैं यार, कौन सी किंगडम के साथ था। कहता चिंग, या चिंग किंगडम वाज नॉट देयर फॉर 300 इयर्स इन टोटल। क्या बात कर रहे हो यार। अरे उसकी स्पेलिंग भी हाँ, कच्चतीवू। अरे भाई जो मैं लिस्ट देख, मैं वहां पर लिस्ट लिखी है ट्वीट में, इतनी लंबी लिस्ट लिखी है भाई। इतने इतने चीजों का जवाब कौन देगा, मेरे को बता दो, मेरे को बता दो। आपने हाजीपीर क्यों नहीं दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी कह रहा है ना कि 300 साल पहले वो था और ये था वो था, उसको ये बता दिया जाए कि ये पूरा क्षेत्र जो था वो महाभारत में उत्तर कुरु के नाम से है। इंक्लूड्स द एंटायर शिनजियांग। पहला जो युद्ध हुआ पूरा था महाभारत शिनजियांग का, जो है वो उत्तर कुरु था और पूरा सेंट्रल एशिया उत्तर माद्र था, महाभारत में लिखा हुआ है। सर ये जो और पहला युद्ध था महाभारत का वो कहां हुआ था, काशगढ़ में। पता नहीं है, बस बोलना है, कुछ भी लिख देंगे वहां पर 300 साल 500 साल काशगढ़ का लेगा। नाम ही काशी था भाई। अब सर मैं क्या बोलूं इन ऐसे आप लोगों को। पुराने मैप्स देख लीजिए, पुराने मैप्स में काशगढ़ को काशी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपसे, मैं ऑडियंस की, आपसे, आपके थ्रू ऑडियंस से मैं एक छोटी सी चीज पूछूंगा। हम लोग इतने, हमारे जो लोग बैठे हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, भारत में जो मास जनता है, जो सड़क पे चलता बंदा है, उसको ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। सर वो जमाने गए। ठीक है, तो आप ब्लूमबर्ग में लिखते रहो, गार्डियन में लिखते रहो, आप घर में घुस के मारेंगे वो लिखते रहो, जो मर्जी लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जितना घर में घुस के मारोगे लिखे, मैंने आपको बोला क्या था सर पिछली बारी जब घर में घुसने की बात हुई थी, कि सर अभी घर में घुसने की बात हुई है, 2 जाएंगे, और 2 गए, कंफर्म्ड, फोटो के साथ आए हैं, 2 गए। अब वो मुझे नहीं पता कैसे जाते हैं, बट जाते हैं, उनका बुलावा जाता है ऊपर से, कि किसी ने आर्टिकल निकाला, अच्छा भी 2 उठा लो। अब वो ऊपर वाला देखे, मेरे को नहीं पता। वो 2 बुला लेते हैं अपने पास वापस, आजा भाई तुम 2 आ जाओ उधर पे। दैट्स हाउ द गेम इज। बट आप कर लो जो करना है अभी इसके बारे में। अभी जस्टिंदर सिंह ट्रूडो, कितना उसने कोशिश करी आपके ऊपर ये करने की, और जस्टिन ट्रूडो बाय द वे निकला क्या, कि भाई चाइना ने इंटरफेरेंस करा इलेक्शन में, जहां पर उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो उसकी ऑपोजिशन थी वो हारी, ये जीता, दैट मींस ये चाइना का स्टूज, एंड कहता भारत कर रहा है। ऊपर से इलेक्शन वालों ने जिन्होंने मॉनिटरिंग करी, कहता भाई भारत का तो कोई इलेक्शन इंटरफेरेंस ही नहीं है यहां पर, देयर इज नथिंग। तो ये तो झूठ बोल रहा था। झूठ किसके लिए बोल रहा था, टू क्रिएट अ नैरेटिव। नैरेटिव किसका, मोदी के अगेंस्ट में, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। सितंबर में इनको पता था भाई इलेक्शन आ रहे हैं, तो एक आग लगा के चले जाते हैं, वो खेलते रहेंगे उससे आग से। पहले चलती थी, आजकल चलती नहीं है। चाइनीज रोज एक गलवान का नया वीडियो निकाल देते हैं, रोज। उनके 4-5 आईडीज है, मैं फॉलो करता हूं, हर रोज एक गलवान का वीडियो निकाल देते हैं। वो गधे लोगों, हो गया यार, सबको पता है। यहाँ मिलता भी नहीं है, मुझे दिखता है। नहीं सर, वो मैं थोड़े गंदे गंदे आईडी फॉलो करता हूँ ना चाइनीज के, तो वहां पर निकालते रहते हैं। उनको पता अपने क्या यहाँ है, निकालने से उनको फायदा क्या है भाई, यहाँ तो कोई देख नहीं रहा, यहाँ तो सबको अब पता वही है है कि ना, आपकी पिटाई हुई है बलवान में। बस वो चलते नहीं है। अब पंगा क्या है, हमारे भी बंदे बैठे हुए हैं अरुणाचल का वीडियो लेके, इधर का वीडियो लेके, उधर का, जहां वो निकालते हैं हमारे वो ठोक देते हैं आगे। मेरी तरह है, जहां वो मैप बनाते हैं मैं भी एक बना देता हूं। तो दिस इज अ गेम। आप अपना मैप एक बार फिर से हाईलाइट करें, अगर आपके पास है तो स्क्रीन शेयर करें। अरे ये रहा सर, अभी डाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये लीजिए, अपलोड करिए, हम अभी आपका अभी डाल देते हैं। हम आपका मैप देखना चाहते हैं। हमेशा हमारे हमारे बंदूक में हमेशा गोली रेडी रहती है सर। हाँ, इस मैप को एक्सप्लेन करें। हाँ, इस मैप को सर उन्होंने नाम चेंज करे, तो मैंने भी नाम चेंज कर दिया उनके। मैंने बोला भाई बीजिंग है उत्तरपुर, वुहान है विदेशपुर, क्यों सब सब कुछ विदेश जाता है वहां से वायरस की तरह। ठीक है, शंघाई है शिवाजी नगर, ठीक है, चौंकिंग है चरणपुर, मकाऊ है मकरपुर, एंड हांगकांग है हरे कृष्णापुर। मैं बोला चलो, वो भी बैच बैच में करते थे ना सर,
तो मैंने फिर एक हम्म, पहला बैच निकाला है। अभी वो फ्री टर्किस्तान को, इनको मैं नाम धीरे धीरे करके चेंज करता रहूंगा। जहां वो कुछ करेंगे मैं फिर दो नाम ऐड कर दूंगा यहाँ पर, तो आराम से करेंगे। क्यों जल्दी, हमको किसकी जल्दी पड़ी है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वेरी गुड। सो ये रेडी है सर। एंड इसमें बाय द वे हमारे प्यारे ऑपोजिशन वालों को थोड़ी सी आग लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो इनकी मिस्टेक्स हैं भारत के मैप में, वो मैंने करेक्ट करी हैं जाके। थार का बल्ज मैंने लिया वापस, करतारपुर मैंने वापस दिया यहां पर, मैंने वहां पर ये जो शकरगंज गैप है वो लिया, शख्सकाम वैली मैंने वापस लिया, कैलाश पर्वत हमारे पास होना चाहिए सर। हम लोग पीओके बिल्कुल होना बोलते चाहिए। रहते हैं साहब, कैलाश कैलाश चाहिए यार मेरे को। पीओके रहने दो, रख लो पाकिस्तानी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कैलाश दे हाँ, दो, मैं बहुत खुश हो बिल्कुल जाऊंगा। ठीक। मेरे को बिल्कुल कैलाश ठीक चाहिए है, साहब। बिल्कुल ठीक है। अब यार मैं पीओके में क्या रखा है वहां पर जाके? टेररिस्ट, क्या टेररिस्ट के साथ मैं कंचे खेलने वाला हूँ? ना जी, मेरे को नहीं खेलने। मेरे को मानसरोवर जाना है, आत्मा मेरे को अपनी साफ करनी है। आई I mean, एग्री where विद is our यू, बिल्कुल ठीक है। when will we start talking strategically, sir? नहीं नहीं, कैलाश मानसरोवर तो हमारा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जी तिब्बत को दे देंगे। तिब्बत नहीं, इज मैंने कर एज दिया ना बिग सर, एज इंडिया। हाँ, तिब्बत को मैंने दे मैप दिया। चेंज कर और दिया। हाँ, ठीक है। कैलाश की ऊपर ऊपर वाली एक वैली है, वहां से वैली निकलता हुआ सीधा वो जाती है देमचौक की वैली के साथ मिलती है। वो पूरा एरिया मैंने कर दिया। आप उसको हिमाचल को दे देना आधा, और आधा उत्तराखंड को दे देना, कोई टेंशन नहीं है। उत्तराखंड को एक होली विलेज बना देंगे हम। नहीं, कुछ सिक्किम को भी दे देंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है, सिक्किम के लिए किया ना सर, वहां पर जो भूटान और सिक्किम के बीच में जो ट्राई जंक्शन है जहां पर डोलम आता है, वो पूरा आधा भूटान का आधा हमारा, सिंपल। हाँ, डोकलाम, वो यातुंग यातुंग जो है ना। ठीक है, चुंबी वैली, वो पूरा एरिया आप अपने पास रखो। व्हेन माय पॉइंट दैट आई एम सेइंग इज सर, व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली? हम लोग बस इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं कि कभी वो राहुल गांधी ने एक डायलॉग दे दिया, उसने वो डायलॉग दे दिया, वो जान के करते हैं ताकि सर हम ये बड़ी गेमों से भाग रहे हैं। मेरा तो ये बड़ा क्लियर मानना है, वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये लोग अदरवाइज हमको खा जाएंगे अंदर से। अभी क्या है ना सर, अभी हम बन गए चिकने गड़े। मैंने आपके शो में पिछली बार भी बोला था, जो भी फेंक लो चिपकता ही नहीं है, फिसल के नीचे गिर जाता है। कई चीजों को थोड़ा टाइम लगता है गिरने में, गिरता हर कोई है। तो अब मुझे आपसे थोड़ा सा और समझाएं कि ये चीन जो है ये डिस्परेट हो रहा है, और उसके और भी जी। कारण हैं हम्म। कि नंबर वन, सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम यह है कि मोदी इज कमिंग बैक, दैट इज एज गुड एज रिटन ऑन द वॉल। ठीक है सर। अब उसके साथ साथ जो चीज़ें हो रही हैं, दो तीन चीज़ें जो मुझे अभी दिखाई पड़ रही हैं, उसको देख के जो है, आपको क्या लगता है? लोग कहते थे कि भाई चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखी है। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो रिवर्स हो गई है क्या? एक बात, फिच ने इनकी रेटिंग डाउन कर दी, आपने सुना होगा, स्टेबल से नेगेटिव पे लिया है उसको। हम्म। तो गंभीर बात है। इकोनॉमी जो है वो टेल स्पिन में है। और यहाँ तक कि जो छोटे मोटे यूएन के इलेक्शन होते हैं, जिसमें चाइना जो है वो जिनको उसने उधार उधार दे रखे थे, जो इसकी डेट में थे, उनके सबके वोट ले लिया करता था। अभी वो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, छोटी सी बॉडी का इलेक्शन होता है, और उसमें इंडिया के 41 वोट आते हैं, इसके 30 वोट आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? सर चाइना की वैल्यू डाउन हो गई है और कुछ नहीं है, पीपल डोंट रियलाइज इट। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। चाइना जो पिछले हफ्ते में एक चीजें हुई हैं, जैनेट हम्म, येलेन गई चाइना में, अमेरिका की ट्रेजरी हम्म, सेक्रेटरी, उसने वहां पर जाके बोला कि भाई तुम पहले तो रशिया को चीजें देनी बंद करो, नहीं तो मैं तुमको सैंक्शन करती हूँ। आज सुबह रॉयटर से न्यूज आई, जो मैंने जनवरी में रिपोर्ट करी थी, कि चाइनीज रशियन के साथ पैसे की डीलिंग करना बंद कर रहे हैं। दे आर स्केर्ड नाउ बिकॉज सैंक्शन आएंगे। सुबह रॉयटर्स की रिपोर्ट है आज, और ये चीज मैंने जनवरी में रिपोर्ट करी थी कि ये हो रही है। लेकिन ऊपर ये से बात इन्होंने बताइए, ये इंडिया के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। ये तो बहुत कुछ कहते रहे कि नहीं नहीं, हम तो करेंगे, भाड़ में सर जाओ तुम। इंडिया के अंदर आके कोई ऐसे बात कर पाया है अभी तक? बाहर से आप जो मर्जी बोल हम्म। लो, इंडिया के अंदर आके जस्टिन ट्रूडो की भी हिम्मत नहीं थी बोलने की। अरे हमारे यहां तो डॉक्टर जैनेट, जयशंकर तो सब जगह जाके कुछ भी बोलते हैं। सर जैनेट येलेन इनकी अपनी कंट्री में जाके प्रीमियर के सामने बोलती है, योर इकोनॉमी इज ओवर कैपेसिटी, यू आर ओवर प्रोड्यूसिंग स्टफ, और अगर आप ये करते रहोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, वी विल पुट यू डाउन। ठीक है, सो सिंपल एज दैट इज व्हाट जैनेट येलेन ने सेड।
उसके बाद देखिए वहां पर अभी मीटिंग हो रही है वहां पर फिलीपींस और जापान की, ठीक है, वो तो अलायंस बना के बैठे हैं। अगर आप मैप देखें, 2 आइलैंड्स है ताइवान के पीछे, दोनों पे वहां पर क्रॉस एक्सचेंज मिलिट्री बेस की बनने की बात होती है, दोनों जगह पे अमेरिकन ट्रूप्स बैठे हैं। तो अगर ताइवान पे कुछ अटैक होता है, इनके पास बैक बेस ऑलरेडी रेडी है। दोनों बोलते हैं भाई $100 बिलियन का हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाइना कल से धुआं धुआं हो रखा है इस चक्कर में। जापान को याद करा रहा है अपनी हिस्ट्री याद करो, आपने हमारे साथ क्या किया था, अब आप दोबारा करना चाहते हो हमारे साथ, विक्टिम कार्ड। ठीक है, तीसरा आपने बोला फिच की रेटिंग डाउनग्रेड हो गया। ठीक है, डाउनग्रेड तो ऐसा हुआ कि एसएनपी ने चाइना के एक वन ऑफ स्टेट बैंक बिल्डर्स, वैंके इसका नाम है, उसको पता है क्या रेटिंग दी है सर? जंक। ठीक है, जंक, सिंपल स्ट्रेट जंक। बाइडेन ने 319 चाइनीज कंपनी को एक और ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। ये वही है सर, और कुछ नहीं है, उसको कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे जस्ट डोंट हैव द मनी। आप जियोपॉलिटिकली देखिए, ये बैंक करते थे ईरान और रशिया के ऊपर, पाकिस्तान, ईरान, रशिया। आज जरा हालत देख लो, रशिया उस तरफ देख रहा है अपनी तरफ, वहां पर वो नेटो बोलते हैं हम आ रहे हैं वहां पर, रशिया बोलता है ठहर जाओ मेरे को अपना यहां पर देखने दे क्या हो रहा है। रशिया की 9 वॉरशिप्स उड़ा दी सर यूक्रेन ने, 9। आई मीन दैट्स अ सिवियर लॉस फॉर अ कंट्री लाइक रशिया। तो वो बोलते हैं यार ये हुआ क्या हमारे साथ, मॉस्को में इतना बड़ा अटैक हो गया। एंड जब अभी रशियंस खोद रहे हैं, उनको बंदे बैक टू बैक आईसिस वाले बंदे मिल रहे हैं वहां पर, सो दे लाइक ओ शिट यार, वी नीड टू हैंडल दिस। सीधा फोन करते हैं अफगानिस्तान को, भाई तेरे पास से आ रहे हैं वहां पर पाकिस्तान से, जरा आजा बात करिए। तो ही इज फोकस्ड समवेयर एल्स नाउ। ईरान को देखिए, ईरान 4 5 6 दिन हो गए ऐसा सोच नहीं पा रहा मैं इसराइल को मारूं कि ना मारूं, मारूं कि ना मारूं। सो ऑब्वियसली अगर ईरान इतना अग्रेसिव था तो अभी तक मार देता ना। पूरी दुनिया ने धमकी दे दी ईरान को, बेटा कुछ मत करियो, काम डाउन। और इसराइल बोल रहा है तू आ मार, फिर देख क्या होता है तेरे साथ। सी द पॉइंट इज ही इज गोना गो अप अगेंस्ट। वैसे जरा अगर कैपेसिटीज की चर्चा करें तो इसराइल क्या कर सकता है ईरान का? सर देखिए, लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक्स तो कर ही सकता है, इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड इन चीजों के ऊपर, इसकी पूरा इसका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, पहले भी कर चुका है वो, ही कैन डू इट अगेन। दूसरा सर, इसराइल ऑल्सो सपोर्ट्स अजरबैजान जो ईरान से बॉर्डर लगाता है। तो इसराइल अजरबैजान को फोन करके बोल सकता है बेटा ऐसा है, तेरे को ड्रोन चाहिए ना आर्मेनिया से लड़ने के लिए, 2 बेस दे दे मेरे को वहां पर, प्रॉक्सिमिटी मिल जाएगी। इसराइल हैज इनफ लॉन्ग रेंज वेपन्स। ठीक है, वो अभी तक यूज कहां करे उन्होंने गाजा में। अमेरिका का ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर आ गया पास में इसराइल के कि आओ बेटा करें कुछ। पहले तो सब अमेरिका पीछे जाके खड़ा हो रहा था, कल रात को आ गया स्टेटमेंट, भैया भैया स्टेड फास्ट इन सपोर्ट ऑफ इसराइल, डोंट डू एनीथिंग। क्या करेगा ईरान? 100 500 रॉकेट मार देगा उसके ऊपर, उसके आगे क्या कर सकता है? डायरेक्ट अटैक करेगा तो सर आपको भी पता है ईरान के अंदर अंदर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। यस ठीक यस है, यस यू यस थिंक द इरानियंस वुड वांट टू गो टू वॉर? नो। एंड सर दूसरा, देयर इज पाकिस्तान नॉकिंग ऑन देयर डोर, नॉक नॉक नॉक, जयश उल अदल। रोज आके वो चाबहार में कभी ठोकते हैं। चाबहार तो सर बोलने की बात है, दिस नोवेयर क्लोज टू द पोर्ट, सिटी में आके कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं वो लोग, बट दे आर स्टिल फेसिंग टेररिस्ट अटैक्स ना। वहां पर उसको पता है अगर उसने ज्यादा कुछ करा, ईरान को जो पैसे आते हैं सर, पैसे कहां से आते हैं? 4 मिलियन बैरल तेल के बेचता है चाइना को पर डे, कहीं उसको ब्लॉकेड कर दिया तो अंदर से रेवोल्यूशन हो जाएगा सर। दे नो दिस, दीज आर रियलिटीज। अब मतलब क्या, ईरान दूसरी तरफ देख रहा है, वो बोल रहा है भाई ठहर जाओ, आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट। ये दोनों बिजी। अब आते हैं चाइना की तरफ, सैंक्शंस, न्यू अलायंस, मिलिट्री पोस्चरिंग, जापान एडिंग इन ऑकस, वो पोजिशनिंग कर रहे हैं अपनी। दे वो जो पिविट टू एशिया था ना सर, दैट पिविट टू एशिया वाज आफ्टर ब्रेकिंग दीज टू। पाकिस्तान को तो आपने तोड़ दिया ऑलरेडी। ठीक है, बलोचिस्तान में इट्स कंफर्म नाउ, देयर इज अ बेस, यूएस का ड्रोन बेस है वहां पर ऑलरेडी, जो एक टाइम पे एब्सोल्युटली नॉट था, आज वहां पर ड्रोन उड़े। अफगानिस्तान ने रिपोर्ट करा है साहब ये यूएस वालों को, भाई ये ड्रोन यहां से निकालो, क्या कर रहे हो।
सो द गेम हैज फ्लिप्ड इन द पास्ट 2 वीक्स, काफी हद तक फ्लिप हो गई है। हाँ, दीज गाइज कैन प्ले अ काउंटर गेम, देयर इज नो क्वेश्चन। काउंटर गेम क्या है? लैटरल एस्केलेशन करो, नॉर्थ कोरिया को बोलो वहां पर आग लगा दे, वो कुछ शेल शुल फायर करेगा, एवरीबडी विल शिफ्ट फोकस टू साउथ कोरिया, वो कर सकते हैं वो लोग, देयर इज नो दिस थिंग, बट वो करेंगे एट देयर ओन रिस्क टुडे। इस टाइम पे हेनरी किसिंजर ने एक चीज बड़ी क्लियर बोली थी सर, और जो मर्जी कह लो आप, उस बंदे को पता था उसको क्या हो रहा दुनिया के अंदर। एक टाइम पे हमको गालियां देता था, मरने से पहले उसने बोला था भारत विल बी द फल्क्रम ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फल्क्रम, ठीक है। यही बंदा ने 2023 में बोला था 2028 तक मैक्सिमम जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। एंड कई लोग तो इतना कहते हैं सर, 4 नट टाइट करने जापानीज को बस। नो, इफ दैट थिंग हैपेंस, चाइना गया, रशिया गया, रशिया विल लुक बैक एंड से वेट, हैंग ऑन, एक और न्यूक्लियर एनिमी ऑन द अदर साइड, वेट ठहर जा यार, थोड़े बंदे उधर भेजो, विच देयर इज नन राइट नाउ। नॉर्थ कोरिया गया, चाइना कर कुछ उसके बाद ताइवान के साथ। देखिए सर, ऐसा है, वो जो ताइवान के आसपास सी है ना सर, जापान की 60% एनर्जी वहीं से आती है। सो जापान छोड़ेगा नहीं इफ देयर इज अ वॉर इन दैट रीजन, दे विल नॉट, बिकॉज उसका तो सर्वाइवल पे डिपेंडेंस है, वो कच्चा खाएगा इनको। एंड ही इज आर्मिंग अप, तो आर्मिंग अप मींस वो वहां पर स्ट्रेंथ होएगा। एक तरफ यहां पर भारत को खड़ा कर रखा है आपने, एक तरफ जापान को, इसको स्क्वीज करेंगे धीरे धीरे करके, स्लोली स्लोली। और वैसे वो जो रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली जो इंडिया की स्ट्रेटजी है, हाँ, वो क्या है? चलिए उस पर बात करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मैप मैंने बनाया, एक अपलोड करा है, उसको जरा अपलोड कर दीजिए। दिस विल शो यू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड हमारा क्या जवाब है उसके अंदर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां पर ब्लू लाइन बीआरआई की ऊपर से जा रही है, एंड देयर इज अ ब्लैक लाइन विच इज द एसएलओसी चाइना का, जहां से वो तेल शेल लेके आता है। ठीक है, इस टाइम पे आप देख लीजिए सर, चाइना का, यू नो, ईस्ट से वेस्ट चलते हैं, चाइना का बोर्ड है क्या, चांगी, कंबोडिया में एक, सॉरी कंबोडिया में रीम करके उसका बेस है। उसके बाद वहां पर काइकफू में बेस है, म्यांमार में घंटी बज रखी है इस टाइम पे चाइना की। वहां से सर, म्यांमार से, काइकफू से उसने डीप वाटर पोर्ट से गैस लाइन ले रखी है कुनमिंग तक। द गैस लाइन इज नॉट वर्किंग टुडे। बांग्लादेश में पोर्ट बनाया उसने, बांग्लादेशी उसको यूज नहीं करने देते। हमन तोटा में पोर्ट बनाया, उसको यूज नहीं करने देते। अब बेचारा बैठा है माले में। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में कितने तो टूट गए, वो तो आप ही देख लो। माले में बैठा है, माले तो माले में बहुत छोटा सा पोर्ट है वो, इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्ट। जब तक आएगा 10 साल लग जाएंगे उसको, जब तक मुइज्जू रहेगा वहां पर। चलिए कोई बात नहीं, मोइजो रहने तो दो उसको। अभी निपट जाएगा, मोइजो तो अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है उसी में निपटने वाला है। ठीक है, ऊपर ग्वादर है, ग्वादर में सर बीएलए छोड़ेगा इसको। एक इसका सेफ बेस है विच इज जिबूती, जो वहां पर बैठा है वो। नाउ आप देख लो, आप हमारा देख लो सर, आप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फिलीपींस में आप एक्सेस कर सकते हो, सिंगापुर में आपके पास पोर्ट एक्सेस है, योर एंड नेवल एक्सेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नेवी, इंडियन नेवी एक्सेस। सबांग में, आचे में जाके आप नॉर्थ में, वहां पर आप पोर्ट बना रहे हो। आज सुबह ही न्यूज आई है कि, कल ही न्यूज आई है कि भाई अंडमान निकोबार में आप पूरे दांत लगा के खड़े हो रहे हो, एक जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर लगा रहे हो वहां पर। उसका तो सर रोल ही मैरिटाइम मैरिटाइम उसका है, द रोल ऑफ दैट एयरक्राफ्ट इज मैरिटाइम फ्लाइंग। ठीक है जी, उसके बाद वैसे ही आपका वहां पर एक है सितवे, आप खोल के बैठ गए उधर पे। ईस्टर्न सीबोर्ड में वाइजैक, चेन्नई, ये इतना बड़ा आपका यहां पर हैवी प्रेजेंस है। वेस्टर्न सीबोर्ड में गोवा, कोची, माले, सॉरी मिनिकॉय। मिनिकॉय कहां 8 डिग्री 9 डिग्री के बीच में बैठा है। तो ये चाइना की जो काली लाइन जा रही है ना, उसके बीच में बैठे हैं हम लोग। कहां जाएगा? ओमान में बेस बना के बैठे हो, अजम्पशन आइलैंड में बेस बना के बैठे हो, आप सेशल्स में बेस बना के बैठे हो। अब आप बात कर रहे हो डेगो गार्सिया की। देयर इज अ पॉइंट इन द सदर्न इंडियन ओशन जहां पर कोबाल्ट की माइनिंग हो रही है, आई फॉरगेट द नेम। वहां पर भी अभी हमको राइट्स मिल गए हैं बाय द वे। तो अगर आप कोबाल्ट की माइनिंग करोगे वहां जाके, तो ऑब्वियसली एक नेवल प्रेजेंस रहेगी। तो ये नीचे वाले, ये जो क्वाड्रेटल टाइप बनाए हैं मैंने येलो लाइंस के, ये हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब आप देख लीजिए सर, ग्रीस के चीफ आके बैठे हैं यहां पर, बोलते हैं साहब आ जाओ बात करें। बायलैटरल, ट्राइलैटरल इतनी सारी हैं आपके पास, ग्रीस, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, इजराइल, यूएई, I2U2, so many, IMEC,
सो मेनी बायलैटरल ट्राइलैटरल एग्रीमेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली आप सऊदीज के साथ अभी एक्सरसाइजेस कर रहे हो. ग्रीस इज इंटरेस्टेड टू बाय ब्रह्मोस. वहां टर्की का पानी निकल जाएगा वहां पर अगर उसने ब्रह्मोस खरीद ली. साउथ में आइए सर, तंजानिया के एंड किनिया के साथ आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हो. मोजाम्बिक, तंजानिया, किनिया के साथ आपका तेल निकल के आएगा अभी यहां से. सो दिस इज द इंडो अफ्रीका transport corridor which is coming up. And by the way, in January we bought more oil from Africa rather than from Russia. ठीक है. साउथ में आ रही है डिएगो गार्सिया. ये तो पूरा आपका घर है सर. आपकी तो ऑलरेडी बेसिंग होती है यहाँ पर. यू हैव योर पेट्रोल रूट्स इन दिस एरिया. दिस इज योर एरिया. देयर इज नो वन हियर. अगर आप डिएगो गार्सिया में जाके बैठे हो उसके बाद नो वन कैन कम क्लोज टू दिस प्लेस. ईस्ट में देख लीजिए सर. ईस्ट में आपके क्या बने? आईमेक, सॉरी, क्वाड. Plus, you have bilateral defense pacts with Australia, bilateral with Japan, bilateral with US, bilateral with Philippines, bilateral with Indonesia, bilateral with Vietnam. हर किसी के साथ आप bilateral भी कर रहे हो, multilateral भी कर रहे हो. So you have multiple options. ट्रेड के हिसाब से यहां से आप रूट निकाल रहे हो. अच्छा भाई, यहां से रेड सी बंद है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक शुरू हो जाओ. ऑलरेडी चल रहा है वो. इट्स हैपनिंग. आईएनएसटीसी चल रहा है. आईएनएसटीसी में आपने अफगानिस्तान को चेप दिया बीच में. जाके अफगानिस्तान ने ईरान को पैसे दे दिए. तो आप देख लो सर कौन किसको फंसा रहा है. तो वो तो अब दिख ही रहा है. और आईमेक भी चालू हो रहा है सुना. आईएमएफ 100% सर. ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बोला भाई वॉर और नो वॉर, लेट्स गो अहेड. इस टाइम पे सर इजराइल में जो कंज्यूमर गुड्स जाते हैं भारत से, वो इस टाइम पे दुबई के पोर्ट में भारत मार्ट में वहां पर स्टोर होते हैं. भारत मार्ट से दे गो ऑन टू अ रेलवे टू रियाद. रियाद से बाय रोड दे गोइंग इनटू जॉर्डन एंड इजराइल. वीडियो एविडेंस है मेरे पास. गुड्स फ्रॉम इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू. ये तो धोखा है हमारे Absolutely धोखा गजा है वालों के साथ में. बिरादर जो है वो गजा वाले सा जो बिरादर गजा हैं, सर, उनके कौन साथ सा ही तो- गजा, कौन सा सजा होगी है सर गजा वालों की, और कुछ नहीं है. इनको समझ में नहीं आया हुआ क्या है इनके साथ. सी, ये चाइनीज और ईरानियन ने सोचा कि ये अमेरिकन वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इनको जरा हम करते हैं, लेट्स यू नो एस्केलेटेड लैटरली. अब वो एस्केलेशन लैटरली यहां तो कर दिया. वो अमेरिकन ने जाके पाकिस्तान ईरान में आग लगा दी वहां पर. आज तक नहीं पता चला. 16 चाइनीज, मैं तो 16 ही बोलूंगा, लोग 5 बोलते हैं, मेरी जो खबर है 16 की है. 16 चाइनीज मरे किसने, मारे किसने, किसी को नहीं पता चला. हु हिट देम, नो वन नोज. वहां पर ईरान के प्रेसिडेंट उठ के पाकिस्तान आए, भाई ना करो ना करो ना करो ना करो. वो बेचारा जहाज में बैठ के लैंड करा. पाकिस्तान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन ईरान, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया. तो आपको पता ही चल रहा है कितनी दोस्ती है इनके बीच में. और सर ये बोलता है मैं तेरे को आर्बिट्रेशन में लेके जाऊंगा. आर्बिट्रेशन में लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? फ्रांस. फ्रांस इज अ वेस्टर्न कंट्री. घंटा नहीं होना वहां पर कुछ. सो दिस गाइज हैव प्लेड अ डर्टी गेम. ये फंस गए आके. सी, अमेरिकन आर ऑन द डिक्लाइन, देयर इज नो क्वेश्चन. लड़ना नहीं चाहते किसी से, बट लड़वाना जानते हैं ना सर. और आप देख ही लो, लड़ रहे लोग आपस में एक दूसरे से. एक कंट्री बता दो एक्सेप्ट फॉर भारत हुज एक्चुअली सेइंग मैं नहीं लड़ता तुम्हारे लिए, भागो यहां से. एवरी कंट्री इज वांटिंग टू फाइट फॉर अमेरिका. पैसे मिलते हैं एंड लड़े. वहां देखो अभी वो रशिया बोलता है भाई मेरे को जरा कजाकिस्तान किर्गिस्तान में भी जरा थोड़ी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी. उसको लग गया डर, यार ये क्या हो रहा है भाई, माय अंडरबेली इज गेटिंग टिकल्ड. यहां से अगर ये ज्यादा ऊपर आ गए मैं तो जाऊंगा. मेरे तो देश आधा काट देंगे बीच में से ये लोग. दे आर वरीड नाउ. रशियंस आर वेरी वरीड. वो अभी दोवल साहब से बात, दोवल जी गए हुए थे वहां पर एससीओ मीट में. एससीओ मीट में दोवल जी ने क्या बोला? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर लो बात. एंड ही मेंशन्ड आइसिस. So the Russians would have got a message, oh bhai, this guy knows something. There you go. तो your entire game जो इन लोगों ने खेली थी lateral escalation की, वो फ्लैट पड़ गई है. एक ऑप्शन बचा है इनके पास, नॉर्थ कोरिया. अब वो कितना बावला है वो टाइम बताएगा सर. ये भी तो है, लेकिन जो चोक पॉइंट्स हैं उस पर भी तो प्रेजेंस बढ़ रही है ना. वो जो ट्राइलेटरल कमांड है अंडमान वाली, सो तो भारी तो मैं एक्सपेंशन बोला है. ना सर, प्लस उसमें आप नाम दे रहे हो. आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड पे वहां पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है. यप. और वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है. हमारे जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं वो सब चाइना के बिहाफ पे उसको रोकने में लगे हैं, लेकिन लगे रहे.
ये तो कह रहे हैं कि साहब तो मैं आपको ये बताता हूँ सर, वो जो आईफोन फैक्ट्री बनी थी ना, वही आईफोन फैक्ट्री से आज $14 बिलियन के आईफोन आपने एक्सपोर्ट करे। 1 in 7 iPhones is a Indian made. Next 2 years, 1 in 4 or 5 iPhones will be an Indian made, and next 5 years, one in 3 iPhones will be Indian. तो उस और पे ये स्टेटमेंट आ तो गया ना चाइना का। वही है, नो इंडिया डजंट हैव मैन पावर, दे डोंट हैव द स्किल, दे डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वही बिना मैन पावर बिना स्किल के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं। 2 साल के अंदर दे बिकमिंग 16% ऑफ ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन, ग्लोबल। अभी टेस्ला आ रहा है, टेस्ला को बोलते हैं भाई दे ये दे सेम वही। मैं तो बोल रहा हूं ये तो चाइना से आशीर्वाद मिलता है हमेशा। जब भी चाइना ऐसी बकवास करता है हमको हाथ जोड़ के बोलना चाहिए तथास्तु, क्योंकि अब ये बहुत हमको अच्छे आशीर्वाद लोग हैं। देते हैं सर। अच्छे लोग हैं ये हमको एक्चुअली आशीर्वाद देते हैं। जब ये गाली निकालते हैं तो वही चीजें हो जाती हैं जो ये उल्टा बोल रहे होते हैं। सो बहुत बढ़िया है, टेस्ला आएगा, बैठेगा, 3 साल के अंदर उसकी कारें यहां बननी शुरू होंगी, शंघाई की फैक्ट्री बंद होगी। और मैं आपको बताऊं वो आईफोन फैक्ट्री में जो एक स्ट्राइक हुई थी ना सर, आपको पता है किसने कराई थी वो? सीपीआईएम ने। एसएफआई का बंदा था, सीपीआईएम की बैकिंग थी। और सीपीआईएम का बॉस कौन? शी जिनपिंग। तो कर लो बात, कर लो आप जितने मर्जी करने पे चलाने चला लो यार, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा झटका लगेगा, जरूर लगेगा सर, बट मैं अच्छा ये एक और बताता हूं आपको। मूडी बोलता है कि साहब भारत अगर इसी पेस में बढ़ता रहा, सो द ग्लोबल कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत विल बी बाय 2028 विल बी मोर देन चाइना, जो ग्लोबल ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आईएमएफ बोलता है कि अगर भारत कम रेट पे 6.5% पे भी बढ़ता रहा, 2037 में भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा। लोग बड़े सिर खुजा रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। मेरा बड़ा सिंपल लॉजिक है, इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। वो नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो। क्लोजिंग स्पीड ना हमेशा फास्ट होती है। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग बोलते हैं वो वहीं पर है, हम कैचअप करें। कैचअप नहीं हो रहा साहब, वो नीचे आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट ही इज रिड्यूसिंग एंड वी आर ग्रोइंग। सो द स्पीड इज 2x, it's not 1x, it's the speed of him coming down versus plus the speed of us going up. तो ये तो सर दिस इज गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर दीज गाइज। एंड आप मैं अभी तो बोलता है मैं लड़ाई लड़ूंगा, लड़ ले यार, मजा आएगा। तेरी इकोनॉमी वैसी 8 ट्रिलियन की है, अब तू जाके लड़ाई लड़ेगा तो बचेगा क्या तेरे अंदर? मुझे नहीं पता सर। आई हैव नो आइडिया व्हाट विल बी लेफ्ट। कहते हैं जी चाइना इज होर्डिंग गोल्ड। ऑब्वियसली इज होर्डिंग गोल्ड बिकॉज उसको अपनी करेंसी डिवैल्यू करनी है। एक टाइम पे 4 का 1 युआन मिलता था, $1 का 4 युआन मिलते थे। आज वही युआन के $9 मिलते हैं। सॉरी, वही डॉलर के 9 युआन मिलते हैं। 7 सर इट वेंट टू 9 इन जनवरी फरवरी 9। चलो आपका 7 भी ले लिया सर। लेटेस्ट देख लेता हूँ ना, XE लेट्स टेक 7 ऑल्सो, लेट्स टेक 7 ऑल्सो। वेयर वाज 4, वेयर इज 7 बॉस? यू लॉस्ट हाफ द वैल्यू। जैनेट येलन को पिछली बार बोला था 7.2340। थैंक यू, दिस वाज एट 4 एट वन टाइम। Now they told Janet Yellen we want to dump some dollars. She said अच्छा forget your penthouses in New York City then. नहीं 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 नहीं, डॉलर उन्होंने कुछ नहीं डंप करा उसके बाद। सो व्हाट आर दे डूइंग? जो इनके पास दूसरी करेंसी कंट्री की हैं वो बेच बाज के सोना ले रहे हैं। कल को अगर हमने यूएस वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया वालों के जो खासतौर से जो हमारे जो बीजेपी वाले हैं उनके किसी के पेंट हाउस है ही नहीं वहां पे, तो क्या करेंगे उनको? करो, ब्लैकमेल ही क्या नहीं कर लेवरेज सकते। निकालोगे? मोदी जी के पास तो कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं न है। योगी के पास कुछ है। मोदी जी को क्या बोलोगे? सर फाफला नहीं खिलाऊंगा मैं आपको, ढोकला नहीं खिलाऊंगा, मत खिलाना यार, कोई बात नहीं। तो कहेंगे मैं तो स्ट्रीट साइड पे जाके खा लूंगा। मैं खा लूंगा अपना आराम से, डोंट वरी। बंगाली मार्केट फोन करके ले आऊंगा मैं वहां से दिल्ली में। प्रॉब्लम क्या है? सी दैट्स व्हाट दे नॉट अंडरस्टैंडिंग सर। ये चीजें जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये बाहर निकली आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि पर्सनल एसेट्स को इन लोगों ने सैंक्शन शुरू करा एंड दे रियलाइज कि यार ये पर्सनल एसेट्स को अगर आप सैंक्शन करते हो तो यार घंटी बज जाएगी भाई, ये ठीक नहीं है। और शी जिनपिंग की डॉटर के तो वहां पर 3-4 मकान है सर 5th स्ट्रीट में न्यूयॉर्क में, पेंट हाउसेज। शी जिनपिंग की अपनी वैल्यू कितनी है? एक $1.3 बिलियन। कहां रखा है वो?
पाकिस्तान में तो नहीं है, अमेरिका में ही है सर। जिसको पैसे छुपाने होते हैं वो वेस्ट में ही छुपाता है, और अमेरिका सबको हाथ खोल के आओ 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 आओ, कम 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 कम, ताकि फिर यूज करे उनको। हमारे भी है ना जो छुपा के बैठे हैं वहां पर, जब फोन आता है तो ऐसे देखो छप के भागते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ऑब्वियसली दे आई मीन इतना क्या वेस्ट में बैठे हैं, या तो कुछ और है वहां पर उनका जो हमको पता नहीं है, या तो पैसे ठीक करने जाते हैं। तो दिस इज लेवरेज। मोदी के पास कुछ है ही नहीं, इनके पास। वो नितिन गडकरी साहब अपनी कार में ही खुश हो जाते हैं, मेरी हाइड्रोजन की कार है, उसको क्या तुम ड्राइव करोगे बेचारे को। ही इज वेरी हैप्पी इन हिज हाइड्रोजन कार। वो जयशंकर जी वो अपनी किताबें लिखते रहते हैं, ही इज वेरी हैप्पी इन दैट। यू नो दीज आर सिंपल पीसफुल पीपल, दे डोंट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो क्या लेवरेज खींचोगे आप इनसे? चाइना फंस गया है सर इस टाइम पे। दे नॉट, आई मीन दे आर नॉट रियलाइजिंग हाउ बैडली दे आर स्टक। आपके साथ वो जनरल नारायण ने पॉडकास्ट किया था अबाउट टांगपिंग एंड बाइलान, जहां आपकी पॉपुलेशन खुद बोल रही हो भाई लेट इट रॉट, सड़ने दो, मेरे को काम नहीं करना। क्या काम कराओगे उससे? लड़ाओगे आप किसी से? मैं आपको एक फोटो भेजता हूं सर, उसने राइफल पकड़ी हुई है, अगर ये बंदूक है ना ऐसे पकड़ी हुई है उसने राइफल, यहां पर स्कोप है, पता नहीं किसको स्कोप कर रहा है, किसको मारेगा वो। भाई राइफल पकड़ते ही योर फिंगर्स कैन नॉट क्रॉस, इट हैज टू बी बिलो। ये ऐसे पकड़ के खड़ा वहां पर, बेसिक स्किल्स नहीं है इनके पास। एंड आई हैव फोटोग्राफ्स रिलीज्ड बाय द सीसीटीवी। अब यार एडिटर्स को भी नहीं पता क्या चीज डालनी चाहिए क्या चीज नहीं डालनी चाहिए, ये लड़ेंगे आके। सबसे बेस्ट लगता है मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर, बाकी सब छोड़ दो सर। एक वो दिवाली का पटाखा, दिवाली का सुतली बॉम्ब फेंकते हैं वहां पर, सुतली बॉम्ब में बड़े वो छिलतर निकलते हैं ना बाहर, सुतलियां जल के निकलती है, वो फेंकते हैं वहां पर बीच में, 6-7 ऐसे उड़ते हुए जाएंगे ऊपर। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग। एंड ये तो सर इनका पाला पड़ा है, जो सीधा साधा सा कंट्री है भारत, हम लोग कोई उल्टे काम करते नहीं, हम प्यार से बोल रहे समझा लो, खत्म कर लो। फॉर देम दिस इज द राइट टाइम, भारत इज नाउ ग्रोइंग, परचेजिंग पावर पैरिटी है, आप एक प्रोड्यूसर मार्केट हो, आप यू शुड बी एबल टू एंटर भारत एंड एक्चुअली सेल योर प्रोडक्ट्स, जो आपकी ओवर कैपेसिटी है। बट इनको कौन समझाएगा सर ये चीज? लॉजिकली इट मेक सेंस ना, दुनिया आपसे दूर जा रही है, आपने क्या भारत को, या तुम ले लो यार एक्साइचिन भी ले लो, रोड है बीच में टोल टैक्स ले लेना, अरुणाचल छोड़ो खत्म करो कहानी, भूटान छोड़ो खत्म करो, माफ करो यार ये लाइन खींचो खत्म करो, हमको अपनी मार्केट में घुसने दो, ठीक है। आज उसको घुसने नहीं देते वहां पर अंदर। बीवाईडी कहता है मैं आपकी 30 लाख के सेगमेंट के ऊपर 90% मार्केट ले लूंगा ये एंड तक। अच्छा देखते हैं, यहां पर अपने आप बना रहे हो, 8-8 10-10 लाख रुपए की आजकल छोटी छोटी ईवीज घूमती हैं इधर उधर। आपको पता ही है सर, भारत में एक बार चीज वो रोल होनी शुरू होती है ना, फिर वो किस तरह से आगे जाती है पता ही नहीं चलता। सडनली वन फाइंड यू रियलाइज ये हुआ क्या है यार, यूपीआई कैसे रोल हुआ और जस्ट बड़ी स्प्रेड, एंड दैट्स द होल गेम। ये चीज चाइनीज को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, एंड दिस इज द पावर दैट आप लेवरेज कर रहे हो आप, इवन विद द अमेरिकंस एंड इवन विद द चाइनीज, क्योंकि दे हैव टू अंडरस्टैंड भाई योर। इफ यू लुक एट चाइनाज हिस्ट्री, आप चाइना की जो हिस्ट्री देखें तो हर 100-200 साल में इनकी जो भी एक नई एम्पायर बनती है, वो 100-200 साल में उसका एक डाउनफॉल शुरू होता है, और फिर वो जो है वो पूरी तरह से जैसे रीसेट होती आपने है, दी लास्ट एम्परर वाला जो है ना, वो जो पूरा जो एक डीके जो शुरू हो जाता है। इस बार इनका जो डीके है वो लगता है कि जल्दी शुरू हो गया। पता नहीं से शी जिनपिंग रा का एजेंट तो नहीं है? आजकल हर कोई रा का एजेंट होता है, मैं इसको भी रा का एजेंट ही बना देता हूं। बट उसको भगवान बड़ी लंबी उम्र दे, चाइना में बिठा के रखे, उसकी बीवी को उसके बाद प्रेसिडेंट बनाए, उसको भी बड़ी लंबी उम्र दे। तो मतलब ये पक्का फिर इंश्योर करने के लिए कि चाइना जो है वो इंडिया से नीचे चला जाए, चाइना इंडिया से नीचे चला जाए तो फिर हम कैलाश मानसरोवर वैसे ही आराम से ले लेंगे। ये भी हिस्ट्री है चाइना की कि जब चाइना डीके करता है
तो ये जो टूटता है। ऑक्यूपाइड एरियाज हैं उसके, जिसमें तिब्बत और शिनकियांग, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान बोलते हैं, या इनर मंगोलिया, ये इससे बाहर चले जाते हैं। या टूट जाते हैं। देखिए सर, चाइना नीड्स टू अंडरस्टैंड टू सिंपल थिंग्स। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन इज फास्टर देन एनीथिंग द वर्ल्ड हैज सीन एवर इन इट्स हिस्ट्री। Even in the wars, Germany did not lose so many people as China has lost in the past 5 years. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं गए सर जर्मनी में जितने चाइना में गए हैं। कोविड में तो पता ही नहीं सर कितने कहां गए, किसी को आइडिया नहीं। अब तो उनकी हड्डियां भी खत्म हो गई होंगी, क्या गिनोगे जाके किसी को। इस टाइम पे चाइना की कंट्रोल्स इतने ज्यादा हैं सिटी के अंदर, आप एक अपने स्कूटर में चार्ज नहीं लगा सकते जब तक आपका सोशल क्रेडिट को स्कोर ऊपर ना हो। और अगर आपको अपना स्कोर ऊपर करना है, जाके या तो खून दे दो या पैसे दे दो ही है। लोग सड़कों पे सो रहे हैं सर, हाईवे पे, उनके देखिए वहां पर। एंड देयर आर वीडियोस व्हिच आर वेरी क्लियरली अवेलेबल। अगर हमारे भारत के पॉवर्टी के वीडियोस हैं तो उनके भी हैं। लोग हाईवेज के नीचे सो रहे हैं क्योंकि उनकी बिल्डिंग के अंदर उनको एंट्री नहीं है। क्यों? उसने गलत जगह पे रोड क्रॉस कर ली, उसके पॉइंट नहीं बचे, पैसे भी नहीं है देने को। कितना टाइम एक पॉपुलेशन सहेगी है? अब चाइनीज हैं थोड़े से, वो एम्परर टाइप सिंड्रोम होता है, बट हाउ लॉन्ग यार, देयर इज अ ह्यूमन लिमिट टू एवरीथिंग। एंड मैं तो बोलता हूं सर, इफ चाइना इम्प्लोड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर यूएस का वेपन के क्या लिए होगा? डरते हैं। अगर चाइना इम्प्लोड हुआ तो यूएस का क्या होगा? सर यूएस नहीं बचने वाला। आई मीन सी द पावर ऑफ द यूएस विल नॉट बी अलाइव दिस वे। वो नहीं होगा। यूएस को देखिए, जयशंकर जी की बात सुन लेनी चाहिए। आई थिंक बाइडेन को जयशंकर जी की किताब पढ़नी चाहिए, उसमें उन्होंने लिखा है, एंड आई एग्री विद प्रॉब्लम हिम। उनके साथ वो नहीं है। वैसे तो यूएस के साथ प्रॉब्लम तो ये है कि वो अपनी सोसाइटी की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। सोसाइटी की ऐसी तैसी हो जाएगी तो फिर उसके बाद वहां कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी ही नहीं रहेगी। देखिए सर, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन है, दे ट्राइंग टू गेट द नेक्स्ट जनरेशन टू बी अमेरिकन्स, क्योंकि नेक्स्ट दे अमेरिकन ट्राइंग द हैमबर्गर, नेक्स्ट जनरेशन टू बी जिहादीज। अब वो गलत बंदे लेके आए ना, वो अलग चीज है। नाउ देयर इज अ बिल which is there in the Senate to use them as cannon fodder also, by the way। 3 साल इनसे काम कराओ, उसके बाद सिटीजनशिप दे दो। काम मतलब ठीक है, लड़ाई लड़वाओ। देयर ओन वर्जन ऑफ अग्निवीर। हाँ ठीक है। तीसरा, and this is the most sinister one, when you need to change your population sir, चेंज मतलब जब आपको अपनी पॉपुलेशन की थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है सर, तब या तो आपको सोसाइटल चेंज लाना पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ, नहीं तो आपको सोसाइटी अपनी तोड़नी पड़ती है। So you break down all the systems in the society and rebuild it up. There are two ways that you can do it. Now I don't know what they're trying to do. A lot of people will believe that ये अपनी सोसाइटी रीसेट करनी चाह रहे हैं। Only time will tell, sir. I can only see ये possibilities हो सकती हैं। मैं उसमें उंगली रखने के लिए I am not that confident at the moment. क्योंकि अगर आप देखिए कल क्या हुआ, एक मॉस्क के अंदर, क्या मॉल के अंदर शूटिंग हुई ईद के दिन पे। एक मॉल के अंदर कोई सीलिंग तोड़ दी इन लोगों ने जाके, इलीगल्स ने। किलिंग्स देख लो सर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बाय द वे, इलीगल्स कैन ओन अ गन नाउ इन अमेरिका। इलीगल। Illegals can own it. Correct, and they can kill the legals. That's good. Yeah. I think in another 10 years, you will have the next version of the American Civil War. That's what. Because सर देखिए, they have to change their system। ये जो ओवर कंजम्पशन सिस्टम है, ये चलेगा नहीं इनसे। If they have to keep themselves going, and no country just, especially a country like America who had so much going for itself। अभी भी देखिए सर, टेक्नोलॉजी जिस चीज पे आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं, it's all American made at the end of it। The technology has been designed in America। Let's face it। जो आप लेट्स थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं सर, जो B2 स्पिरिट बॉम्बर है इनका, जो ओनली क्लीन विंग, they were flying that damn thing in the 1950s। I mean, हम लोग यहाँ पर एक इंजन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं सर, एंड वी वेरी प्राउड कि इंजन का वो 72 पहुंच गया। डैम गुड, डैम गुड। सर 1969 में ये लोग मून पे उतरे हुए थे विथ लेसर मेमोरी देन दिस माइक। 156 kbps is all they had।
they landed on the moon. You gotta give them that. They know science, they know technology, and इनकी जो डिफेंस एजेंसी है, डारपा, मारपा, हारपा, सर ये 25-30 साल आगे सोचती हैं. ये जो यूएफओ है ना, ये जब B2 उड़ाते थे ना सर, उस टाइम पे भी यूएफओ के आते थे. बाद में पता चला ये तो बॉम्बर है. तो trust you me, they're testing something that we just don't know about. They have the technology यार, they are outsourced it, that's a different story. ताइवान में जो चिप्स बनते हैं, ताइवानी चिप्स नहीं है वो अमेरिकन चिप्स हैं, जो ताइवान में आउटसोर्स होके बनते हैं. तो या तो ये अपनी कंट्री को इतना पुअर बना देंगे, दोबारा अपनी पॉपुलेशन को इतना पुअर कर देंगे कि ये जो नॉन वर्किंग स्टाइल था ना अमेरिका का कि हम काम नहीं करेंगे, हमको सब कुछ चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट दो, ये दो, वो चेंज हो जाएगा. बिकॉज दे विल से भैया वी डोंट हैव इट, वर्क. आई डोंट नो, समथिंग इज गोना हैपन. बट यूरोप तो खत्म है. Something is going to happen, but then अमेरिका में एक चीज है सेल्फ करेक्शन. सर एक चीज मैं बताऊं आपको, अमेरिका की एक क्वालिटी है सेल्फ करेक्शन की. ये लोग आज भी बैठ के जॉर्ज बुश को गालियां देते हैं, ये लोग बराक ओबामा को गालियां देते हैं, विच इज द प्रीवियस प्रेसिडेंट. ट्रंप को गालियां देते हैं, अभी से बाइडेन को गाली देनी ऑलरेडी शुरू कर दी है. यू मेड दिस स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, एंड दे करेक्ट देमसेल्व्स somehow or the other. they've got this game of self correction. अभी तक कर पाए हैं. वियतनाम के बाद लोगों ने बोला था बस खत्म हो गया अमेरिका. याद है ना सर, रेस राइट्स ऑफ द 60s, आग लगी होती थी अमेरिका में. पीपल सेड अमेरिका इज फिनिश्ड, बट इट रोज अप अगेन. So let's see if they are able to pull it off. Damn good. Otherwise, it will be a smoking heap, just like Canada. just like Canada. Okay, we end at that very good, what should we say? Prophetic pronouncement. Absolutely, sir. इसी के साथ आज की चर्चा को हम विराम देते हैं. Thank you, आप sir. सभी को बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सर.